ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज के व्लॉग में हमारे साथ मौजूद हैं सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के फर्जंद और हल्का LA3 मीरपुर, जिसमें बाय इलेक्शन होने जा रहा है। सदर मुंतखब होने के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के नशिस्त खाली हुई थी, तो वो उस बाय इलेक्शन में PTI की तरफ से उनके फर्जंद यासर सुल्तान कैंडिडेट हैं और आजकल हल्का LA3 मीरपुर में कंपेन जो है वो खासी ज़ोरों पर है। लोग हर उम्मीदवार अपनी अपनी मुहिम में मसरूफ़ है और इलेक्शन के लिए हर उम्मीदवार की कोशिश है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके काफ़िले में आएँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे चौधरी यासर सुल्तान साहब से कि मैनिफेस्टो क्या है, एजेंडा क्या है और क्या विजन लेके ये हल्का LA3 मीरपुर से मैदान में उतरे और लोगों का क्या रिस्पांस मिल रहा है इन्हें। यासर साहब वेलकम कहूँगा। बड़ा अहम इलेक्शन है, इसमें इस इलेक्शन में 10 अक्टूबर को अब पोलिंग डे है, क्या तैयारियां हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने का। देखिए जी, रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जैसा कि आपको पता है कि मेरा चूँकि इलेक्शन तो अपना पहला है, लेकिन मैं इससे पहले बैरिस्टर साहब की भी सारी कैंपेन मैं ही करता रहा हूँ, तो इस वजह से लोगों से रब्ता भी मेरा है, चाहे वो जिस जमात से भी लोग हों, मेरा तकरीबन सब लोगों से रब्ता रहा है और अच्छा रब्ता रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अब चूँकि मेरा पहला इलेक्शन है तो मुझे लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की एजेंडा की, तो वो देखें मीरपुर के जो मसाइल हैं उसमें हमारे जो कुछ तो हमारे बड़े मसाइल हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारी सुई गैस का इशू था जो बैरिस्टर साहब लेकर आए आज से 20-21 साल पहले अपनी दौरे हुकूमत में जी। तो वो उसके बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी, उसके बाद कई हुकूमतें आईं। इसी तरह हमारा जो हरियाम ब्रिज का काम वहीं रुका हुआ है, हमारे यहाँ मीरपुर की वाटर सप्लाई जो है वो बिल्कुल उसी तरह वहाँ पड़ी हुई है। तो इसी तरह हमारा जो आजकल जो हमें जो सबसे ज़्यादा मसला दरपेश है वो हमारे नौजवानों का बेरोज़गारी का है जी, यूथ के मसाइल जी, यूथ के मसाइल हैं। और उसमें डबल मसला इस तरीके से है कि एक तो हमारी बेरोज़गारी का इशू है कि नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला, दूसरा उसमें जो हमें सेटबैक हुआ मीरपुर में वो ये हुआ कि हमारे यहाँ नौजवानों को, जो हमारे मीरपुर के लोगों का हक़ था, मतलब हम बाहर किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन यहाँ बाहर से लोग भर्ती होते रहे जो जहाँ पे हमारे मीरपुर के लोगों को होना चाहिए था। ठीक है, कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे कोई मतलब मीरपुर का बंदा फुलफ़िल ना कर सकता हो तो वो तो चलो कोई और बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इससे पहले थे मेंबर असेंबली, वो चूँकि कमज़ोर आदमी थे और बाहर से जो तगड़े मिनिस्टर थे वो दीगर अजला से यहाँ लोग भर्ती करके भेजते रहे, तो इस वजह से वो बेरोज़गारी का हमें एक बड़ा एक सामना इस टाइम। अच्छा यासर सुल्तान साहब, मीरपुर चूँकि बड़ा अहम शहर है, ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा आना जाना है, इस आपके शहर से ताल्लुक़ है उनका। ओवरसीज़ के मसाइल, मैंने गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के साथ भी गुफ्तगू के इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी बड़ा ज़ोर दिया कि ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए फ़र्स्ट टाइम हम एक डिप्टी कमिश्नर लेवल का जो अफसर होगा वो डिस्ट्रिक्ट में डील करेगा ओवरसीज़ के डेस्क को। इस पर भी कोई एजेंडा है आपकी इंतखाबी मुहिम में? ओवरसीज़ खुसूसी तौर पे आपकी कंपेन में देखे जा रहे हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ पहले से थे, कुछ मज़ीद आ रहे हैं 10 अक्टूबर तक। उनके लिए जो विजन है आपकी हुकूमत का, उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाएंगे? मेरा हर दौर में एक ही सवाल रहता रहा हर हुकूमत से, हर हुक्मरान से, कि ये ओवरसीज़ हमारा बड़ा अहम मसासा हैं, हम इन्हें खोते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ओवरसीज़ के लिए बिल्कुल सही मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन है आपके पास। इसमें हम यही सोच रहे हैं कि कोई मजिस्ट्रेट लेवल का एक अफसर यहाँ मौजूद होना चाहिए जो ओवरसीज़ के लोगों को डील भी करे और उनकी जो शिकायत है उनको भी सुने, और इंशाल्लाह इस पे हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपको पता है कि ओवरसीज़ की शुरू से पहले सपोर्ट हमेशा बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ रही है। इस दफ़ा मेरे इलेक्शन में भी वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कोविड की वजह से उनके लिए यहाँ आना बड़ा इशू था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो कुछ उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो हम जो आपने जिक्र किया है
जी, वो भी करेंगे। यहाँ एक उनके लिए कोई बंदा करेंगे, कोई रेगुलर हायर करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। और प्लस हम ये भी चाहते हैं कि ओवरसीज़ का इलेक्शन डे या पोलिंग में उनका वोट का हक भी उनको मिलना चाहिए, उस पर भी इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। अच्छा यासिर सुल्तान साहब, इख्तिताम की तरफ चलेंगे, लेकिन एक सवाल है, बड़े लकी हैं आपके वालिद मोहतरम इस वक्त रियासत के सदर, आपके वालिद साहब के कज़न इस वक्त मिनिस्टर। आप कामयाबी के आपके कितने चांसेस हैं, आप किस हद तक मुतमिन हैं, एक पॉइंट ये है। और दूसरा ये है कि कामयाबी के चांसेस, और दूसरा कितने % लोग, एक तो वो वोट बैंक था जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को मिला जनरल इलेक्शन में, वो तो है आपके पास, मज़ीद कितने लोग आपके पास आए, मुझे ये बताइएगा सर। देखें जी, एक तो इससे पहले किसी चैनल पे मुझसे किसी ने सवाल किया था कि जो सईद साहब जब नायल हुए थे तो उनका बेटा स्वेब आया, तो उसको उनके साथियों ने, सईद साहब के साथियों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि स्वेब का कोई उससे पहले पॉलिटिकल रोल था नहीं, वो नायल हुए तो वो अचानक उनको आना पड़ गया। जबकि मेरी पोजीशन डिफरेंट है। मैं पिछले 20 साल से, मैं जब मेरे दादा यहाँ होते थे, मैं उस ज़माने से यहाँ पे बैठा हूँ और लोगों से रब्ता है। और आप देख रहे होंगे कि बैरिस्टर साहब की जो जितनी टीम है वो ना सिर्फ मेरी सपोर्ट कर रही है, बल्कि मैं उससे भी बढ़ गए जोश से मेरे साथ सपोर्ट कर रही है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरा चूँकि यहाँ नौजवानों से रब्ता रहा है, चाहे वो जिस भी जमात के हों, और अब चूँकि वो पिछले 5 साल दौर में उनको वो मायूस भी थे, तो मेरा उनसे अच्छा रब्ता भी रहा है। और उनमें मेरा बारे में ये भी पता है कि मैंने हमेशा अपोजिशन में भी रहते हुए नौजवानों का और सबका हमेशा सपोर्ट किया, इनको साथ दिया है। तो अब उन्हें मुझसे उम्मीद है कि अब तो हमारी चूँकि गवर्नमेंट बन चुकी है, बैरिस्टर साहब सदर रियासत बन चुके हैं, और तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं इलेक्शन के बाद उन नौजवानों की उम्मीदों को इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। और वो जिस उम्मीद से मेरे पास आए हैं वो इंशाल्लाह उस पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ये नए लोगों का इजाफा इस दफ़ा मेरे ख्याल है जो आप देख रहे हैं, शायद इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में किसी के साथ नहीं शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब यासिर सुल्तान जी। ये थे यासिर सुल्तान चौधरी, उम्मीदवार PTI हल्का LA3 मीरपुर, जिस हल्के में 10 अक्टूबर को बाय इलेक्शन होने जा रहा। बड़ा अहम इलेक्शन है। इनका मौक़िफ़ भी आपने सुना, इनका एजेंडा क्या है यूथ के लिए, जो यूथ के अलावा जो मसाइल हैं मीरपुर के, उन तमाम मसाइल को हल करने के लिए कोशां रहने का अज़म का इजहार किया इन्होंने। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.